नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सबसे बड़े फैसले के। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन पहले कुत्तों की नसबंदी की जाए। साथ ही बीमार और हिंसक कुत्तों को न छोड़ा जाए। वहीं सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। इशू रहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, हाँ, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है, झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप जी, इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, डॉग लवर्स और जो कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, दोनों को ही संतुष्ट करने वाला फैसला लग रहा है। बड़ी बात है कि दिल्ली NCR के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए पूरे देश को ही आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछली बार जो कोर्ट का फैसला आया था उससे कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें उस फैसले पर आपत्ति थी। आज जो 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो आदेश दिया है वो दोनों के लिए एक विन विन पोजीशन है। खंडपीठ ने आदेश दिया कि जो खतरनाक कुत्ते हैं, जो बीमारी वाले कुत्ते हैं, जो पागल कुत्ते हैं, तो किसी भी हाल पे छोड़ा ना जाए, यहाँ तक कि अगर उसके लिए NGO सामने आता है तो उससे भी पेनल्टी लगाया जाए। दूसरी तरफ की जो खतरनाक कुत्ते नहीं हैं उनको जो भी प्रक्रिया होती है नसबंदी की या टीका लगाने की, वो सब प्रक्रिया पूरा करके अगर उसे लिया गया है तो उसे फिर छोड़ दिया जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि डॉग लवर्स के लिए एक खुशखबरी भी है। दूसरी तरफ जो खतरनाक कुत्ते की वजह से, उनके आतंक की वजह से जो लोग परेशान हुए हैं या लोग कुछ मरे भी हैं उसकी वजह से, तो उनके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि विन विन पोजीशन है कि जो खतरनाक कुत्ते हैं या बीमारी वाले जो कुत्ते हैं उनको किसी भी तरीके से ना छोड़ा जाए, इसकी हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। अनूप जी, क्या निर्देशों में आदेश के दौरान ये भी निर्देश है कि कैसे पता चले, कौन डिसाइड करे कि कुत्ते खतरनाक हैं या नहीं हैं?
आपको आवाज मिल रही है? जी, सवाल दोहराएं। जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है, कोई जिम्मेदारी तय की गई है कि क्या कुत्ते खतरनाक हैं नहीं हैं, इस बात का फैसला कैसे होगा? फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त, बहुत बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मसले पर। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था तब कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में सभी कुत्तों को पकड़ा जाए, उन्हें उनकी नसबंदी करवाई जाए, उन्हें पौंड में रखा जाए, पौंड का निर्माण किया जाए। 8 हफ्ते का ही वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने उस फैसले का विरोध किया था, कैंडल मार्च निकाला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की है। और अगर कोई बाधा पैदा करता है तो पहले जो 2 जज की बेंच थी उसमें जो ऑर्डर था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर कोई ऐसा रोकता है अपने काम करने से। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे मॉडिफाई कर दिया है कि ये वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जुर्माने का प्रावधान। जुर्माना भी लगाया है, 25,000 अगर इंडिविजुअल है उस पर लगेगा, 2 लाख अगर कोई एनजीओ है उस पर लगेगा। और साथ ही ये भी कहा है कि ये एक सरकारी कर्मचारी को अपने काम में बाधा डालने वाला जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रभावी होगा उस पर।